हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स पाठशाला विद अंकिता। आपने प्रीवियस चैप्टर में किया था अबाउट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब आप इस चैप्टर में करने वाले हो अबाउट द क्यूब एंड क्यूब रूट। सो नेक्स्ट चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 इज क्यूब एंड क्यूब रूट। ओके, मैंने ऑलरेडी आपके यहाँ पे 10 नंबर्स तक क्यूब लिख दिए हैं। सो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 64, 5 का 125, 6 का 216। सो इसी तरीके से अप टू 10 तक आपको ये लर्न करना है। ठीक है, ये सबको लर्न होना चाहिए। आपको इतना टाइम नहीं रहना चाहिए आपके पास कि उसको कैलकुलेट कर लो, राइट। आपको उसको कैलकुलेशन नहीं करना है। अप टू 10 डिजिट तक आपको उसको क्यूब रूट क्यूब जो है याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, सो हम आपकी करते हैं स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 जो कि टोटली बेस्ड है आपके क्यूब एंड क्यूब रूट्स के ऊपर। सो क्यूब आप कैसे फाइंड करोगे? हमने स्क्वायर फाइंड करना सीखा था बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय ए डिवीजन मेथड के थ्रू। तो इसके अंदर क्यूब रूट जैसे आप फाइंड करोगे तो सबसे पहले मेथड आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एग्जैक्टली सेम है। आपको डिफरेंस ये रहेगा कि वहां स्क्वायर पूछा गया था इसलिए आपने 2 को पेयर अप किया था, राइट। यहाँ से आपसे क्यूब पूछा गया इसलिए 3 डिजिट्स को आप वहां पे मेंशन करने वाले। लाइक द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ योर एक्सरसाइज 6.1, इसमें आपसे बोला गया यू हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ द गिवन क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। लाइक द फर्स्ट वन इज 216। ओके, 2 से आपने किया, अगेन 2 से, अगेन 2, then 3 से, 3 9s are 27, again 3 times and 1। आपने यहाँ किया 3 आपके पास डिजिट आ रहे हैं सेम, ये क्या आपने 3 नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहे हैं तो आपको क्या करने वाले हैं 2 into 3 that will be 6। तो 6 जो है वो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। ठीक है, आपने यहाँ देखा 6 का 216 आ जाता है। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास 128। नेक्स्ट आपके पास 128। इसको 2 टाइम्स करोगे, 2 6 12, 4 टाइम्स। 2 से क्या 32, 2 से क्या 16, 2 8s are 16, 2 4s are 8, अगेन 2 टाइम्स एंड देन 1 टाइम्स। पेयर करोगे यहाँ पे ये हो रहा है आपका, ये यहाँ हो रहा, बट एक डिजिट जो है वो सिंगल है। बिल्कुल एक नंबर आपके पास सिंगल है, वो किसी के साथ पेयर नहीं बना रहा है आपका, तो आप उसको क्या कंसीडर करने वाले? इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये आपके पास परफेक्ट क्यूब नहीं है। द थर्ड पार्ट इज 1000। थर्ड पार्ट है आपके पास 1000। 2 से किया 500, अगेन 2 से किया 250, अगेन 2 से किया 125, इसको आपने 5 से किया 5 are 25, अगेन 5 से 5 5 and 1। सो यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे आपके पास 3 है। सो आप इसको क्या करने वाले हो 2 into 5 that will be 10। तो 10 का क्यूब क्या हो जाता है आपका 1000। एक्सेक्ट? ओके, सो आप लिखने वाले हो द क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास 100। नेक्स्ट वन इज 2 से you will get 50, again 2 you will get 25, then 5 5 times 1। यहाँ पे सिर्फ पेयर बन रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है बट परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। 46,656। 46,656। ठीक है, 2 से क्या 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16, अगेन 2 से 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6 are 12, अगेन 6 are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 times, 2 2s are 4, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 7 times 2 2s are 4, 2 9s are 18। 729 आपके पास नहीं है, 3 से डिविजिबल होगा। 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, अगेन 3 8s are 24, 3 1s are 3, अगेन 3 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 times 9s are
अगेन 3 3 एंड 1 टाइम्स। अब इसको करोगे 2 आपका पेयर अप हो रहा है, ये हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, आपका सब कुछ पेयर अप हो रहा है। तो इसका जो स्क्वायर क्यूब रूट जो है वो क्या आने वाला है, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। सो 36 जो है वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। इज इट क्लियर? ओके, so question number 2, find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। exactly आपका सेम है प्रीवियस चैप्टर से, उसमें भी आपको एज इट इज बोला गया था कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। जैसे आपका यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारे पास में, उसमें कुछ नंबर मिसिंग था, हमारे पास सिंगल नंबर आ रहा था, उसको उसी नंबर से जैसे कि आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, राइट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट 243। थ्री से किया आपने, 3 7 3 8 जार 24, अगेन 3 से 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9 जार 27, अगेन 3 3 जार 9 एंड 1 आपने किया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपके पास 3 है बट एक डिजिट और चाहिए आपको, एक नंबर और चाहिए, वो क्या होगा 3। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो, सो यू विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, परफेक्ट क्यूब के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई। ओके, सिर्फ वही पूछा गया आपसे कि किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो। नेक्स्ट वन इज 256। नेक्स्ट वन इज 256। 2 से क्या, 2 2 जार 4, 2 8 जार 16, अगेन 2 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 से क्या 32, 2 से क्या 16, 2 से क्या 8 टाइम, 4 टाइम, देन 2 टाइम्स, देन 1 टाइम्स। ओके, आपने यहाँ किया इसको, सो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वन इज 72। नेक्स्ट वन इज 72। 2 से क्या, 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, अगेन 2 18 टाइम्स, अगेन 2 9, 3 3 जार 9 एंड 1। अपने यहाँ के इसको 2 से एक 3 और चाहिए आपको, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 3, सो यू विल गेट सो यू कैन गेट अ परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज 675। 675। ओके, आप इसको 3 से कर सकते हैं क्या, 3 2 जार 6, और वैसे हो सकता है 3 2 जार 6, 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। ओके, अगेन आपको 3 से हो सकता है 3 7 जार 21, 3 5 जार 15, अगेन 3 3 2 जार 6, 3 5 जार 15। नाउ यू कैन डिवाइड इट बाय 5, सो दिस विल बी 1। सो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, उसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, फिफ्थ पार्ट इज 100। फिफ्थ पार्ट इज 100। टू टाइम क्या, 50, 25। ओके, सो आपने देखा हमें क्यूब के लिए 3 3 सेम डिजिट चाहिए होते, सेम नंबर चाहिए होते, सो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, एंड इसको आप 5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, सो 5 2 जार 10, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को 10 से। तो 100 को जैसे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 1000, और 1000 का परफेक्ट क्यूब रूट जो होता है वो 10 होते हैं, वो आपको पता है। ओके, सो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 इज find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube।
परफेक्ट क्यूब के लिए अभी तक हमने किया था कि कैसे उसको मल्टीप्लाई करोगे ताकि परफेक्ट क्यूब आपको ऑब्टेन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किस नंबर से आप उसको डिवाइड करने वाले हो, सो यू विल गेट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, उसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर नंबर 5। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज 81। थ्री से करोगे, 3 2 6, 3 7 21, अगेन 9 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, देन 1। आपने इसको क्यूब किया, राइट? आपके पास नंबर्स आए हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 आपके पास में क्यूब बना रहे हैं। इसको आप जब डिवाइड कर दोगे 3 से, तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आपके पास क्या बचने वाला है, 3 बचने वाला है। ठीक है, और 3 का क्यूब क्या होता है आपके पास में, 3 का क्यूब होता है 27। ओके, 3 का क्यूब होता है 27। सो 81 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, बट एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, टू द नेक्स्ट पार्ट, 128। सेकेंड वन इज 128। 2 से क्या, 64, 32, 16, 8 टाइम्स, 4 टाइम्स, देन 2 टाइम्स एंड 1। ओके, इसको आप करोगे, ये यहाँ पे आपके पास बन रहा है, यहाँ बन रहा है। 2 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। इज इट क्लियर? सो यू कैन डिवाइड इट बाय अ 2, सो यू कैन ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वन इज 135। 135 आपने 3 से किया, 3 4 12, 3 5 15, अगेन 3, देन 5। आप 3 से भी कर सकते हो यहाँ पे, देन 5 एंड 1। तो इसको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 5। 5 से डिवाइड करना होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज 192। 192 को करने वाले हो 2 से, 2 9 18, 2 6 12, अगेन 2, again 2, 24, then 12 times, 6 times, 3 times and 1। आपने यहाँ पे क्या क्यूब बन गया, आपको उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज 704। नेक्स्ट वन इज 704। टू टाइम्स क्या, 3 6 एंड 5, 2 टाइम्स, अगेन 2, 2 1 2, 2 7 14, 6 टाइम्स, 2 88, then 44 times, 22 times, 11 times। इज इट क्लियर? ये आपके पास 3 3 बन गया। 11 से आप उसको डिवाइड करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट। Okay, so next one is your question number 4. Parikshit makes a cuboid of a plasticians with a side of 5 cm, 2 cm and 5 cm. So how many such cuboid will be needed to form a cube? आपको बताया गया है कि एक क्यूबॉइड है आपके पास में छोटा, जिसकी साइड्स आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको कितने सारे क्यूब्स और चाहिए, सो यू कैन गेट अ बिगर क्यूब। एक बड़ा क्यूब बनाने के लिए आपको कितने क्यूब्स की नीड होगी। इज इट क्लियर? बताना। तो आपके पास में साइड्स गिवन है, यहाँ पे साइड्स आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपके पास, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड आपको पता होगा क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है। एक होता है आपके पास में क्यूब, ठीक है, एक होता है आपके पास में क्यूबॉइड। दो होते हैं आपके पास। क्यूब का मतलब क्या होता है, जो स्क्वायर की फॉर्म में होता है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब क्या है आपके पास में, जो रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपके पास आ जाता है, राइट। सो यहाँ पे लेंथ है आपके पास 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सो 5 5 25, 25 2 जार
50 सेंटीमीटर क्यूब। एक जो क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम आपके पास आई है 50 सेंटीमीटर क्यूब, और आपसे बोला गया है कि कितने क्यूबॉइड्स को ऐड करके आप एक पूरा प्रॉपर क्यूब बना सकते हो, उसको स्क्वायर की फॉर्म में बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परफेक्ट क्यूब के लिए हमें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे इसको क्यूब बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 सेंटीमीटर, राइट। इसको क्यूब बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 विद ट्वाइस टाइम्स, ओके। 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। सो यहाँ पे यू विल गेट 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। आपका 50 सेंटीमीटर ऑलरेडी वो क्यूबॉइड है, आपको नीड कितनी है वो पूछा गया, ठीक है, कितने क्यूब्स की नीड है, 5 2s are 10, 10 2s are 20। सो आपको कितनी नीड है, 20 क्यूब्स की नीड है। इज इट क्लियर, ठीक है, 20 क्यूबॉइड्स के आपको नीड है यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था ऑफ योर एक्सरसाइज 6.1। होप आप सबको क्लियर हो रखा होगा। आपकी डाउट जो हो मैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, गुड लक, सी यू।